हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक क्लियर कर चुके हैं। ठीक, कल बच्चे हमने आपको रूट वाले क्वेश्चन लगवाए थे, मूल जिसमें पूछे गए थे आपसे। बेटा 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, आएगा पक्का, ठीक है। और बच्चे आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 की स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में आप देखिए 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से मिलेगा आपको। बच्चे देखो क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। हम आपको 6 से 7 8 क्वेश्चन लगवाएंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा या 4 नंबर या 6 नंबर में। ठीक, पहला ही क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है पहला, ये देखो लिखा हुआ है, एक द्विघात समीकरण कह रहे हैं इसके मूल ज्ञात कर दो, या लिख के आएगा कि द्विघात समीकरण को हल कर दो, ऐसे करके आएगा। ठीक, और देखो बेटा ये दिया हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। और इसका मतलब ये होता है कि x का मान -4 और 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये है, देखो निशान लगा हुआ। ठीक बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लासा ले लेते हैं। अब लासा बच्चे क्या हो जाएगा, x+4 x-7, ये लासा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, खूब ध्यान से देखो, x+4 से x+4 कट जाएगा, क्या बचा x-7, x-7 माइनस, अब इधर आओ, x-7 से x-7 कट जाए, क्या बचा x+4, x+4 बराबर 11/30। ठीक बच्चों, देखो जब जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट में ले लें, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे इसको खोलते हैं पहले। ऊपर देखो x-7 माइनस x और बच्चे -4, देख रहे, अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लेते तब +4 आप कर देते, आंसर खराब हो जाता आपका। ठीक, आंसर गलत हो जाता बच्चे। बच्चे नीचे आओ, इनकी गुणा करते हैं। x की x से गुणा करोगे तो हो जाएगा x², फिर x की 7 से गुणा करोगे मिलेगा आपको 7x, फिर 4 की x से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 4x, फिर 4 की 7 से गुणा करोगे मिलेगा 28 बराबर 11/30। अब देखो बच्चों कुछ ध्यान से, एक बार x ऊपर देखो, एक बार x प्लस में है, एक बार माइनस में कट जाएगा। ठीक, अब देखो ऊपर क्या बचा बच्चे, -7 और -4 मिला के क्या हो जाएगा -11 बटे, नीचे देखो x² ऐसे हमने लिख लिया, अभी कुछ कर नहीं सकते। 7 में से 4 घटाओगे बचेगा 3, -3x -28 बराबर 11/30। और देखो बच्चों ध्यान से देखना खूब, 11 से 11 हम काट देंगे। ठीक, तो मतलब एक एक तो बचेगा। ठीक बच्चे, अब देखो अब क्या लिख सकते हैं, अब बच्चे ऊपर बचा -1 बटे, ये ऐसे चलने दो अभी, x² -3x -28 बराबर, और बच्चे इधर है 1/30। भाई 11 से 11 एक एक बार में कटा। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को लगी हो। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कैंची गुणा कर लें, अच्छा यही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कैंची गुणा करते हैं। देखो एक की इससे गुणा करो तो ये तो ऐसे हो जाएगा, x² -3x -28 बराबर, एक की इससे गुणा करोगे तो -30। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई दिक्कत लग रही हो। बच्चे आगे करते हैं। ठीक, देखो बच्चे अब आगे क्या कैसे करोगे,
30 इधर है तो इधर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाने दो। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर लिखा है और -3x, ये बच्चे आगे कर रहे हैं, आगे इसके आगे, ठीक, -3x -28, और इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 30, बराबर लगा कर हमने 0 कर दिया। ठीक बच्चे, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x, और बच्चे 30 में से 28 घटाओगे आप क्या मिलेगा, +2 बराबर 0। बच्चे ये हमको द्विघात समीकरण मिल गई है। ठीक, यही होता है, आप कैलकुलेशन लगाते रहें, आपको लास्ट में द्विघात समीकरण मिल जाएगी। देखो बच्चे, अब 2 का आप क्या करेंगे, 2 के 2 ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे 3 मिल जाए, तो 2 एकम 2 होता है, तो 2 और 1 इनको जोड़ दो, हो जाएगा। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर -x -2x +2 बराबर 0। यहाँ बच्चे x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा x -1, यहाँ 2 कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चे अंदर क्या बचा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा x, और साइन चेंज हो जाएगा, -2, एक बार में 2 कट जाएंगे। ठीक, ब्रैकेट भी सेम, तो सही है सब कुछ। अब बच्चे x -1 एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x -2 बराबर 0। ठीक, और देखो x -1 बराबर 0, या हम आपसे बार बार करें, या लिखा जाएगा यहाँ पे x -2 बराबर 0। अब बच्चे क्या हो जाएगा, x बराबर 1, x बराबर 2 इधर लाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक, हमें नहीं लग रहा मेरे बच्चे आपको कोई समस्या आई हो। देखो यही इसका मूल है, यही मूल है, यही मूल है। ठीक बच्चे, यही आपके आंसर है, आप लिख देना, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 1 व 2 हैं। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन तो निकाल लिया 4 नंबर का, अब बच्चे हमें चेक भी तो करना आना चाहिए कि चेक कैसे किया जाएगा। देखो अब आगे चेक करते हैं, ये आपके आंसर हो गए बच्चे ये। ठीक, अतः मूल क्या हुए, 1 व 2 हैं। चेक करते हैं बच्चे, देखो आप समीकरण ये पूरी जो है ऐसे लिख लें, 1/x + 4 -1/x -7 बराबर 11/30। देखो बच्चों, जब हम x के मान रख, आप कोई मूल रखते हैं, चाहे ये रखते हैं मान, चाहे x के बराबर 2 रख दें, आपको याद, जब आप मान रखेंगे तो आपको 11/30 मिल जाए इधर। ठीक, या दोनों पक्षों के मान बराबर मिल जाए, बात एक ही है। बच्चे वैल्यू रखते हैं, देखो हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 + 4 -1 और बच्चे यहाँ पे 1 है -7। ठीक, और देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 में 4 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। ठीक बच्चे, इधर देखो आप यहाँ घटाएंगे 7 में से 1 तो -6 मिलेगा। और देखो बच्चे अब क्या कर सकते हैं, 1/5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक बच्चे, लासा लेते हैं, लासा लेने पे हमें मिल जाएगा 30, तो 5 छक्का 30 और 6 पंजे 30, तो हमको मिला 11/30। यही हमको चाहिए था, देखो यही चाहिए था, यही। इसका लो बच्चे हमारे आंसर बिल्कुल सही है। बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
देखो बच्चों, ये हमने पहले लिख दिया है। ये 2020 2022 में 4 नंबर का आया हुआ है। 2020 2022 में 4 नंबर का अगले क्वेश्चन पर आ रहे बच्चे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो 2022 में ये 6 नंबर का आया है। ये 6 नंबर में आता है। 2022 में बच्चे ये 6 नंबर का आया है। ठीक, लगाना आपको वैसे ही है, ऐसा नहीं कुछ नया करना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक बच्चे, देखो पहले हम लासा लेंगे। लासा हो जाए बच्चे x-4 x-3। ठीक, अब देखो x-4 से x-4 कट जाएगा तो क्या बचा x-3। ठीक, बचा x-3 प्लस साइन लगाया हमने। x-3 से x-3 कट जाएगा। अब बचा x-4। ठीक, तो x-4 की ऊपर गुणा कर दो। 2x - 5 x - 4 बराबर 25/3। अब देखो बच्चों, अब गुणा करते रहो। पहले गुणा करते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x की x से गुणा करने पे हमको मिलेगा 2x²। और बच्चे 2 3 6 तो -6x। हमने प्लस साइन लगाया। अब यहाँ गुणा करते हैं बच्चे, देखो 2x की x से गुणा करने पे अभी क्या मिला था 2x²। 2x²। अब 2x की 4 से गुणा, 2 चौका 8 -8x। फिर 5 की x से गुणा करो, क्या मिलेगा 5x -5x माइनस माइनस प्लस हो गया। और 5 की 4 से गुणा करो मिलेगा 20। बताओ बच्चों, कोई समस्या लग रही? बच्चे ये क्वेश्चन 6 नंबर में खूब आता है, खूब। अब नीचे गुणा करो, x की x से गुणा करेंगे मिलेगा हमको x²। फिर x की 3 से गुणा करोगे मिलेगा 3x। फिर 4 की x से गुणा करोगे है 4x माइनस माइनस प्लस। और 4 की 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 12 बराबर 25/3। अब देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, देखो खुद ध्यान से देखना, फिर तुमको ऊपर से हमारे निकल गया। देखो पहले x² मेंटेन करते हैं और फिर x को। ठीक, तो 2x² और 2x² मिलकर कितना हो गया 4x²। फिर बच्चे देखो x वाले देखो 1 2 3 तीनों माइनस में है, तो 6 8 14 14 5 19 तो -19x। अब क्या रह गया, अब बच्चे रह गया 20 प्लस 20। ठीक, अब देखो नीचे देखो x², इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -7x प्लस 12 बराबर 25/3। और कुछ हो सकता है बच्चे? हमें नहीं लग रहा और कुछ हो सकता हो। अब बच्चे अच्छा ये है कैंची गुणा कर ली जाए। ठीक, तो बच्चे पहले इसकी 25 की इस साइड गुणा करते हैं, तो 25 क्या हो जाएगा 25x² माइनस, और 25 के 7 से गुणा करोगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175x प्लस साइन लगाया। 12 की 25 से गुणा करते हैं बच्चे, देखो 25 से 12 कर लो, 25 दाएँ के 250 और 50 और जोड़ो तो मिलेगा 300। ठीक, इसकी गुणा कर लिया हमने। अब इधर आ जाओ, 4 तियाँ 12 x² माइनस साइन लगाया, 19 तियाँ 57। ठीक बच्चे,
और 20 तियां 60। और देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम, देखो बच्चों 25x² लिख लिया, 25x²। बच्चे x² के पास x² लेके आएंगे, ठीक, इधर लेके आओ तो माइनस हो गया, -12x²। अब बच्चे x पे देखते हैं, -175x। और बच्चे 57x इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 57x। इधर 300 रह गया, लिखो 360 इधर लेके आए तो माइनस को हो गए बराबर 0। बताओ बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन में कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही? अब देखो बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, 25 में से 12 घटाओ, हो जाएगा 13x², 13x², ठीक। अब इधर देखो 175 में से 57 घटाने हमें हैं, तो 15 में से 7 गया, बचा 8, और 6 में से 5 गए 1, तो बच्चे 118 मिलेगा, ठीक। इधर देखो 300 में से 60 घटाओगे तो मिलेगा प्लस का 240 बराबर 0। बच्चे ये द्विघात समीकरण बन के आ गई, ठीक। अब ये 6 नंबर में क्वेश्चन क्यों आता है, इसका एक कारण है। पहली बात तो बहुत से बच्चे यहीं तक आने में परेशान हो जाते हैं, द्विघात समीकरण नहीं ला पाते हैं। अब बच्चे देखो ए और सी की गुणा करी जाएगी, तो ए और सी की गुणा करने पे पहले गुणा करते हैं, तो देखो बच्चे 13 चौका 52, 13 चौका 52, 5 हाथ से लगे, 13 दूनी 26, 26 5 31। अब बच्चे यहीं पे बच्चों को परेशानी आती है, देखो कह रहे जोड़ने पे दो ऐसे खंड कर दो, जोड़ने पे तुम्हें 118 मिल जाए। देखो बच्चे काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्टे 16, ठीक। फिर 2 से काट लिया, 2 तियां 6, 2 नियम 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नियम 18, और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 पंजे 10, ठीक बच्चे। अब ये 3 से कटेगा, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। फिर इसे हमने काटा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15। अब देखो बच्चों कहने जोड़ने पे 118 मिल जाए, आपको ध्यान से देखें नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक, और पंजे 40। बात समझ आई? अब क्या बचा आपके सामने, आपके सामने बचा 2 तियां 6 और 13 छक्का 78। अब 78 और 40 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 4 11, 118 मिल जाएगा, ठीक बच्चे। यही दो संख्याएं हैं, 40 और 78। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे इरेज कर रहे हैं। ये 6 नंबर में इसीलिए आता है अक्सर। यहाँ पे देखो बच्चों अगर कभी हिलक जाओ तो किसी धराचार्य से निकाल लेना, अगर आपसे ना निकल पाए द्विघात समीकरण के मूल आगे, तो आप अब इसके आगे सी धराचार्य लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, ठीक बच्चे। तो हमें क्या संख्याएं मिली 40 और 78। अब बच्चे आगे कर रहे हैं, देखो यहाँ देखो 13x²,
13x²। और बच्चे देखो माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 बराबर 0। बच्चों दिख रहा है? ठीक, अब देखो यहाँ पे, यहाँ 13 कॉमन लिया हमने, 13x, 13 से 13 कट जाएगा, x से x की एक पावर कट जाएगी, बचा x माइनस 13 छक्का 78, x से x कट जाएगा, यहाँ बच्चे माइनस लगाया, 40 कॉमन ले लिया, 40 से 40 कटा, बचा x और प्लस का माइनस हो जाएगा, क्यों ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और 4 छक्का 24, 240 हो जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे 240, 40 से 6 बार में बराबर 0। ये बच्चों ऊपर वाली लाइन दिख रही है? नहीं, फिर से लिख रहा है, माइनस 40x, ठीक, प्लस क्या था 240। अब देखो बच्चों ब्रैकेट सेम है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x माइनस 6, एक ब्रैकेट में हमने लिखा 13x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो बच्चे x माइनस 6 बराबर 0 या 13x माइनस 40 बराबर 0। फिर बच्चे देखो x बराबर 6, इधर देखो 13x है, 40 इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, गुणा में 13 बटे में ले आओ, x बराबर 40 बटे 13। तो बच्चे हमें यही मूल मिले हैं, तो आप लिख देना दी हुई द्विघात समीकरण के मूल 6 व 40 बटे 13 है, यही है मूल, ठीक, यही मूल है, यही आंसर। ये 6 नंबर में आता है बच्चे, ये 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, खूब आता है। अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों ये आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चे ये 2020 में 6 नंबर का आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2020 में 6 नंबर का आया है, 6 नंबर। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया था 20 में आया था, 22 में आया था, 4 नंबर का आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन वो 6 नंबर का भी आया, 22 में है। ये 2020 में आया हुआ है। आप अपनी कोई भी रेफरेंस बुक को उठाएं, क्वेश्चनों की लाइन लगी हुई है, खूब आते हैं क्वेश्चन भाई है, द्विघात समीकरण दी है, कह रहे मूल ज्ञात करो। तो बच्चे हमें तो स्टार्टिंग में लासा ही लेना पड़ेगा, ठीक। देखो आपने अगर लासा लिया है तो क्या हो जाएगा, बच्चे देखो लासा लेते हैं, लासा देखो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो एक तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, x माइनस 3 यहाँ पे भी, कोई बात नहीं, 2 बार लिखा है, एक ही बार लिखा जाएगा। जब हम लासा लेंगे तो इसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक। फिर देखो 2x प्लस 3 2 बार लिखा, कोई बात नहीं, इसको भी एक बार लिखना है। अब देखो बच्चों x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो क्या बचा 2x प्लस 3, इसके ऊपर गुणा करो,2x प्लस 3, ठीक, प्लस साइन लगाया। अब देखो बच्चे 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट जाएगा, क्या बचा x माइनस 3, x माइनस 3, ठीक बच्चे। फिर हमने प्लस लगाया, देखो प्लस लगा, अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट जाएगा। तो ये बच्चे ऐसे लिख लो इसको,
3x प्लस 9 बराबर 0। अब देखो बच्चे, अब अंदर गुणा करते हैं, दो की गुणा करो, क्या हो जाएगा 4x²। 4x²। ठीक, अब 2 की 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तियां 6x। फिर ठीक बच्चे, अब इधर आओ, इधर तो ऐसे लिख लो, और क्या करोगे अभी, x लिख लिया हमने, -3 लिख लिया, प्लस 3x प्लस 9। अब बच्चे इनकी गुणा करते हैं, x की 2x से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x²। फिर x की 3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस 3x, 3 दूनी 6 माइनस 6x। फिर 3 और 3 की गुणा करने पर 9 मिलेगा, -9 बराबर 0। बताओ बच्चों, कोई समस्या कोई। और देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो भाई, अब 4x² है, दूसरा कहीं x² नहीं तो इसको ऐसे लिख लिया 4x²। इधर देखो बच्चे, x वाले सब प्लस में है, 6 1 7 और 3 10 प्लस 10x। ठीक, अब क्या बचा, देखो 9 और 3 बचे हैं, तो 9 में से 3 घटाओ, बचेगा 6 प्लस का 6। नीचे आते हैं बच्चे, देखो 2x² और 6 में से 3 घटाओ, बचेगा 3 माइनस 3x -9 बराबर 0। ठीक बच्चे, हमने बटे लगाया और 1 लिख दिया। अब बच्चे कैसे गुणा करते हैं, देखो 1 किससे गुणा करोगे तो ये रहेगा 4x² प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0। किससे गुणा करोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक, हमें नहीं लग रहा बच्चे कोई समस्या कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत लग रही हो, अगर समस्या लग रही तो गलत बात। देखो बच्चे, अब हम गुणा कर लेंगे ए उसी की, भाई आप 4 की 6 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा 24। अब 24 के 2 ऐसे खंड कर दो कि जोड़ने पे तुम्हें 10 मिल जाए, तो बच्चा 6 चौको 24, 6 और 4 जोड़ोगे 10 मिल जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो 4x² प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो बच्चे, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, आगे करते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो, यहाँ 4x कॉमन है। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा, x से x की एक पावर कट जाएगी, अंदर क्या बचा है x प्लस 4x से 4x एक बार में कट जाएगा। ये देखो, अब इधर आ जाओ, यहाँ कॉमन क्या है 6, अंदर क्या बचा 6 से 6 कट जाएगा, x प्लस 6 से 6 एक बार में कट जाएगा बराबर 0। ठीक बच्चों, अब देखो ब्रैकेट सेम, बढ़िया बात, x एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया x प्लस 1, एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया 4x प्लस 6 बराबर 0। इधर देखो बच्चों, x प्लस 1 बराबर 0 या 4x प्लस 6 बराबर 0। बच्चे x बराबर एक इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, इधर देखो 4x इधर चले जाओ तो माइनस को हो जाएंगे। ठीक बच्चे, और देखो बच्चों 4 गुणाम बटे में ले आओ, -6/4। जब आप काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बराबर 2 से काटोगे -3/2, ये आपको मिलेगा।
एक्स के दो मान आपको ये मिले हैं। देखो बच्चों, यहाँ आप देखें -3/2 मान नहीं हो सकता है। बात समझ आई? ये देखो एक्स 3 के बराबर, एक्स का मान 3 के बराबर नहीं होगा और -3/2 के बराबर नहीं होगा। ये हमें मिल रहा है तो ये नहीं हो सकता है। ठीक, देखो बच्चे, प्रश्नानुसार, क्या प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार बच्चे ये है कि एक्स का मान जो साफ साफ इस पे लिखा है वो नहीं हो सकता है -3/2 के बराबर। इसलिए इसका जो मूल है बच्चे क्या हो जाएगा? x बराबर -1। यही आपका आंसर। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा कोई समस्या होगी। इसका मूल ये होगा -1। ठीक बच्चे, ये नहीं हो सकता। देखो बच्चों, अब बच्चे एक्सरसाइज जो है आपकी यही चलेगी, लेकिन आपको आज हमने 3 क्वेश्चन लगवाए हैं बच्चे, 3-4 क्वेश्चन और लगवाएंगे कल, 4 या 3। ठीक, 6 क्वेश्चन इनफ है। एक क्वेश्चन मिलेगा 100% मिलेगा, चाहे 4 नंबर में मिले चाहे 6 नंबर में। देखो आज हमने 4 नंबर वाले आपको 1 कराया, 6 नंबर वाले 2 कराए, रूट वाले कल हमने कराए थे कि मूल कैसे गुणनखंड विधि से निकाले जाते हैं। पक्का आएगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अभ्यास ना करें, आपकी गलती। ठीक बच्चे, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।